दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी जो विवेचना है वो है इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय गति का इरेगुलर होना, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके बारे में हम आपको आज एक साधारण सी भाषा में हम आपको जानकारी देंगे। जब हृदय बहुत तेज धड़कता है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। हृदय का कम धड़कना उसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं, आइए हम जानते हैं। इसके लक्षण में हृदय की धड़कनों का असामान्य रूप से तेज या धीमा धड़कना, सीने में फड़फड़ाहट, पल्पिटेशन, धड़कनों का फड़फड़ाना और जोर से धड़कन का होना, चक्कर आना, इसमें बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं और बेहोशी का आलम महसूस होता है, सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीने में दर्द या दबाव का बने रहना। ये भी याद रखें कि सीने में दबाव या दर्द जो है बना रहेगा। थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। सिनकोप या बेहोशी जैसा महसूस होना, चिंता और घबराहट, ये हमेशा जो है बने रहेंगे। गंभीर मामलों में अनियमित हृदय गति जैसे स्ट्रोक, हृदय विफलता, हार्ट फेल्यूर या अचानक हृदय रुकने जैसा कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकते हैं। इसके कारण क्या हैं, आइए हम जानते हैं कि इसके अब कारण क्या हैं। हृदय संबंधी कारण जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदयघात, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जन्मजात हृदय दोष, हृदय वाल्व की समस्याएं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ये सारे जो है इसके कारण होते हैं। जीवन शैली और बाहरी कारण, अधिक ज़्यादा शराब और सिगरेट का सेवन करना, तनाव और चिंता, नींद की कमी, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। आइए हम आगे देखते हैं चिकित्सकीय कारण क्या है। इसमें थायराइड विकार, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी एक कारण हो सकता है। लो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम का असंतुलन होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलित होना। डायबिटीज़ भी इसका एक कारण हो सकता है। फेफड़ों की बीमारियां, लंग्स डिजीज़, ये भी इनका एक कारण हो सकती हैं। एनीमिया तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, रक्त की कमी। दवाइयाँ और उत्तेजक पदार्थों का प्रभाव, कुछ बीटा ब्लॉकर्स, मूत्रवर्धक, डायूरेटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, अधिक मात्रा में कफ सिरप या एस्मा इनहेलर का उपयोग, ये भी एक कारण बन सकता है। नशीले पदार्थ जैसे कोकीन या एम्फेटामाइंस, ये भी एक कारण हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्फंक्शन, विद्युत संकेतों में गड़बड़ी, हृदय की धड़कन नियमित करने वाली सिनोएट्रियल नोड असामान्य रूप से काम करने लगती है। री एंट्री सर्किट्स, हृदय में विद्युत तरंगों का असंतुलित प्रसार अनियमित धड़कन का कारण बन सकती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तनाव और चिंता के कारण हृदय गति असामान्य हो सकती है। structural changes in heart,
हृदय रोग, हृदयघात के बाद की क्षति या वाल्व समस्याओं के कारण विद्युत प्रवाह प्रभावित हो सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट और संतुलन, शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम की गड़बड़ी हृदय की उत्तेजना को प्रभावित करते हैं। आइए हम जानते हैं कि अब इसमें हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा कार्य करती हैं। जैसे कि पहली जो दवा है, मुख्य रेमेडी जो है वो है डिजिटलिस, धीमी कमज़ोर नाड़ी, वीक पल्स। मरीज को लगता है कि ज़रा सा हिलने पर हृदय जो है उसका बंद हो जाएगा। चिंता और शरीर में भारीपन। क्रिटिकस, क्रिटिकस एक बहुत बड़ी दवा है जो आपके हृदय गति और पल्स रेट को सामान्य रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है। हृदय को मजबूत बनाने वाली उत्कृष्ट होम्योपैथिक दवा है। सांस का फूलना और कमजोरी के साथ धड़कनें अनियमित होना, इसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता में उपयोगी। एकोनाइट, अचानक घबराहट और डर के कारण तेज धड़कन, बेचैनी के साथ तेज नाड़ी, और हमेशा जो है एकोनाइट में मृत्यु का भय लगा रहता है कि अब मरा मैं तब मरा। ये मृत्यु का भय भगाने के लिए एकोनाइट औषधि बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। कैक्टस, छाती में दबाव, जकड़न जैसा मैं सुना, लगता है कि हृदय जो है वो किसी पिंजरे में बंद हो गया है। एंजाइना और हृदय रोग में उपयोगी। कैक्टस, छाती में दबाव, जकड़न जैसा महसूस होना, नाड़ी कमज़ोर और अनियमित, एंजाइना और हृदय रोग में उपयोगी ये औषधि कैक्टस बहुत ही अच्छा कार्य करती है। लैकेसिस, सोकर उठने पर तेज धड़कन, रोगी रात में सोया ठीक था, सुबह में उठते ही उसे तेज धड़कन जो है, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये शुरू हो जाता है। गले में दबाव महसूस होना, तंग कपड़ों से परेशान, रोगी जो है टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। इसमें सुबह सुबह टैकीकार्डिया जो है शुरू हो जाती है। सोकर उठने पर तेज धड़कन हो जाती है। नक्स भूमिका, तनाव, धूम्रपान, शराब, कैफीन, इसके कारण है अनियमित धड़कन के, इरेगुलर पल्पिटेशन। गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। पाचन समस्याओं के साथ हृदय गति असामान्य हो जाती है। आइए आगे चलते हैं कि इसमें बायोकेमिक दवा है कैलिफॉस, इससे आप 12x में ले सकते हैं। मानसिक तनाव और अधिक काम करने से हृदय गति असामान्य हो जाती है। चिंता के कारण धड़कनों का बढ़ना, नींद की समस्या के साथ में थकान, ऐसे में कैलिफॉस 12x की पोटेंसी आप 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर, 4 गोली रात, दिन में 3 बार लेते रहें, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जेल्सिमियम, कमजोरी और कंपन के साथ धड़कन, अनियमित होना, घबराहट और भय के कारण हृदय गति प्रभावित होना, धीमी और कमज़ोर नाड़ी, यानी कि पल्स जो है आपकी धीमी हो जाएगी और कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे में जेल्सिमियम औषधि 30 या 200 की पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। स्पाइजेलिया, बाईं ओर सीने में दर्द के साथ अनियमित धड़कन, गहरी सांस लेने पर दर्द का बढ़ना, चलने से दर्द में वृद्धि, रोगी चल नहीं पाता है, हमेशा आराम ही करता रहता है। एरम मेटिलिकम बहुत बड़ी दवा है। उच्च रक्तचाप और डिप्रेशन के कारण हृदय संबंधी समस्याएं। एरम मेटिलिकम में उच्च रक्तचाप और डिप्रेशन ये दोनों ही रहते हैं।
धड़कनों में गड़बड़ी के साथ मानसिक तनाव, आत्महत्या के विचारों के साथ बेचैनी, हमेशा उसके दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती है, मुझे अब जी के क्या करना, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। इस तरह के अगर कोई विचार आते हैं तो आप एरब मेडिकल औषधि निर्विघ्न लें, इससे आपको काफ़ी हद जो है आराम मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल को कैसा रखना चाहिए। कैफीन, शराब और धूम्रपान से बचें, ये दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और तनाव को कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे इत्यादि खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, हल्की कसरत करें और टहलें सुबह सुबह। ब्लड प्रेशर और शुगर की निगरानी करें, इसे देखते रहें कि कहीं ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ गया इत्यादि। अनियमित हृदय गति के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जीवन शैली, हृदय रोग, तनाव और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन शामिल होते हैं। होम्योपैथी उपचार इसके लक्षणों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। अगर समस्या गंभीर है तो आप तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप तुरंत किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर जिनको एक्सपीरियंस है, जो जानते हों, जिनको नॉलेज हो। ऐसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ भी सेवा दे रहे हैं और विदेशों में भी पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे भी सेवा दे रहे हैं। इसमें टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए? पहले तो आप ईसीजी करवाइए और देखिए कि उसमें क्या आता है। उसके बाद में आप 24 घंटे का या 48 घंटे का होल्टर मॉनिटरिंग करवाएं, जिसे 24 घंटे या 48 घंटे का होल्टर मॉनिटरिंग या ईसीजी कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की स्कैनिंग जो होती है उसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। हृदय की संरचना और कार्य क्षमता का मूल्यांकन ये करती है। ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे कि आजकल ट्रेडमिल आ गया है, अपने घरों में भी ट्रेडमिल लगा के रखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के ट्रेडमिल से उसमें हृदय की गति को देखा जाता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, हृदय में विद्युत संकेतों में की विस्तृत जांच की जाती है। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी विवेचना रही हृदय की गति के बारे में। इरेगुलर हार्ट बीट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या बदलाव लाना चाहिए हमें, और हमें क्या क्या इसमें अपनाना चाहिए। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।